हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि ये जो हमें कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं ये कैसे बने, इनके पीछे की रीजन क्या था, कि कौन कौन सी फोर्सेस लगी, कौन कौन सी थ्योरीज आई इनके लिए। कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। पहले हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विच इज प्रपोज्ड बाय द एल्फ्रेड वेगनर, in 1912। प्लीज मेक श्योर करिएगा कि अपने नोट्स बनाते चले जाइएगा साथ के साथ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा कि पहले जो एक कॉन्टिनेंट था, एक ये सुपर कॉन्टिनेंट था जो कि एक सिंगल लैंडमास था, सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको कि क्या बोला गया, पेंजिया। इसको बोला गया पेंजिया। यस। एंड इट इज सराउंडेड बाय द वास्ट ओशियन व्हिच इज नोन एज द पेंथाल्सा। पेंथाल्सा, ठीक है। सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बोला गया उसको। फिर 2000 मिलियन ईयर्स अगो बाद फिर क्या होता है, इस जो पेंजिया है, this is going to drift into two parts, which is Laurasia and Gondwana. Like this is the vast Pangea in single landmass. It is drifted into two parts. ठीक है। अब ये ऊपर वाला क्या है, ये पेंजिया है, ये पूरा पेंजिया है। फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। लॉरेशिया को हम अंगारा लैंड भी बोलते हैं, और नीचे जो है इसको हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं कॉन्टिनेंट्स, ये लॉरेशिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं। अगर हम लॉरेशिया की बात करें तो इसमें नॉर्थ अमेरिका प्लस यूरोप प्लस एशिया। अगर हम इन दोनों को मिला के बोले तो यूरेशिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। और गोंडवाना कौन कौन से आते हैं, साउथ अमेरिका प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस अंटार्कटिका प्लस इंडिया एंड अफ्रीका। अगर बोले हैं कि एशिया जो है दोनों का पार्ट है, लॉरेशिया और गोंडवाना का, द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ द एशिया, और इंडिया किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। पर एशिया में अब वो मर्ज हो चुका है, इंडिया जो। तो एशिया जो है वो क्या है, गोंडवाना और लॉरेशिया दोनों का पार्ट है। ज्यादा से ज्यादा लॉरेशिया का पार्ट है, थोड़ा बहुत इंडिया को इंडिया क्योंकि मिल चुका है इसलिए गोंडवाना का भी पार्ट है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एविडेंसेस हैं जिससे पता लगता है कि सिंगल लैंडमास था। अगर हम एविडेंसेस की बात करें तो जिग्सॉ फिट दिखता है। जिग्सॉ फिट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि लाइक ये साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, और ये अफ्रीका है। ये हमें एक दूसरे में फिट होते हुए नजर आते हैं। अगर हम मैप पे देखें तो फिट होते हुए नजर आते हैं, तो इसको बोला गया जिग्सॉ फिट। अगर हम बात करें टिली डिपॉजिट्स मींस ग्लेशियल डिपॉजिट्स जो होते हैं, तो इसमें क्या है, इस ये जो टिली डिपॉजिट्स थे ये हमें कहाँ कहाँ पर मिले हैं। ये हमें इंडिया में मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं, नॉर्थ अमेरिका में मिले हैं, वो सॉरी साउथ अमेरिका में मिले हैं। तो इससे क्या पता लगता है, ये तो अब ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिकल कंट्री है, बट यहाँ पे ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिले हैं। तो इसका मतलब ये क्या था कि सिंगल लैंड मास था पहले। अगर हम बात करें फॉसिल एविडेंसेस की, फॉसिल एविडेंसेस की बात करें तो पहले जो थे, अगर मैं इस पिक्चर में आपको दिखाना चाहूँ फॉसिल एविडेंस में, कि जो आइडेंटिकल जो फॉसिल्स लाइक वो क्या थे, सेपरेट कॉन्टिनेंट पे मिल रहे हैं हमें। पहले ये यहाँ पे कुछ मिलते थे फॉसिल्स, फिर वो सेपरेट हो गए, ड्रिफ्ट हो गए, तो उसकी वजह से वो सेपरेट सेपरेट कॉन्टिनेंट में मिलने लग गए, ठीक है। अब हम रॉक फॉर्मेशन की बात करें तो सिमिलर सिमिलर रॉक्स हमें यहाँ पे भी मिलेंगे और यहाँ पे भी मिलेंगे। लाइक एपरेशियन माउंटेन्स है, उसकी सेम रॉक, और यूरेशिया वो यूरोप में सेम रॉक मिलेगा। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि रॉक्स ऑफ द सेम एज डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट से मिल रही है। तो पहले ये सिंगल लैंडमास होते थे। प्लेसर डिपॉजिट्स एक और एविडेंस है, बट इसमें ड्रिफ्टिंग में कौन कौन सी फोर्सेस लगी, कौन कौन सी फोर्सेस लगी जो ड्रिफ्ट किया, जिसको बताया इन्हें, वो बताया पोलर फिलिंग फोर्स। पोल फिलिंग फोर्स क्या होता है, जिसमें कि अर्थ का रोटेशन से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है,
उससे कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि फिक्टिशियस फोर्स है, ठीक है। और सेकंड बताया टाइडल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सन और मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट किए। बट इसका कोई भी एविडेंस नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा वीक फोर्सेस है और ये ड्रिफ्ट नहीं कर सकती, ये ड्रिफ्ट नहीं करा सकती मतलब कॉन्टिनेंट्स को। तो इसमें क्रिटिसिज्म क्या हुआ, इसका क्रिटिसिज्म की बात करें हम तो क्रिटिसिज्म में क्या हुआ कि इसमें ओशियंस के बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई है। यस, तो ओशियंस को तो ऐसे ही मान लिया गया स्टैटिक। और सेकंड अगर हम बात करें तो ये टाइडल फोर्स और पोलर फीलिंग फोर्स जो है, पोल फीलिंग फोर्स, ये बहुत ज्यादा वीक है, इसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट नहीं कर सकते। तो क्रिटिसिज्म में ये पता लगा, फिर उसके बाद इनने क्या फाउंडेशन दिया एक दूसरी थ्योरीज को, विद जिस कन्वेक्शन करंट थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी को इन्हें क्या है बर्थ दिया, इन्हें फाउंडेशन दे दिया। अगर हम एक समराइज वे में पढ़ ले तो वो ज्यादा बेटर इससे, कि किसने प्रपोज किया था, एल्फ्रेड वेगनर ने 1912। इसमें हमें जियो जो जिक्स ऑफ इट हमें दिखते हैं कि ये जो है नॉर्थ साउथ अमेरिका और अफ्रीका जो है एक साथ मिलते हुए दिखते हैं। सोशल फॉसिल एविडेंस हमने पढ़ लिया, जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हमने पढ़ ली, एक मैचिंग रॉक फॉर्मेशन एंड माउंटेन रेंजेस लाइक एपिलेशियन माउंटेन एंड कैलिडोनियन माउंटेन्स, ठीक है। और इसमें क्या है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी ड्रिवन बाय, इस क्या है, ड्रिवन बाय द कन्वेक्शन करंट थ्योरी, इसने इसको बर्थ दिया। अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी की। कन्वेक्शन करंट थ्योरी पढ़ते हैं, ये किसने दी कन्वेक्शन करंट थ्योरी, इट इज प्रपोज्ड बाय द आर्थर होम्स इन 1929 और 30। इस वाली थ्योरी में क्या बताया गया, कन्वेक्शन करंट थ्योरी में पहली बात तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इस थ्योरी का ऑब्जेक्टिव था कि इसको एक्सप्लेन करना था कि ड्राइविंग फोर्स क्या है, कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से ये वाले कॉन्टिनेंट्स मूव किए, बिगेस्ट एविडेंस बताना था। क्योंकि इसको एड्रेस करने थे, इस थ्योरी में एड्रेस करना था इनको, आर्थर होम्स को, कि एड्रेस करना था कि जो वीक फोर्सेस है ये कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट नहीं करा सकते। तो फिर इनको पता लगाना था कि ऐसी कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स में ड्रिफ्ट किए। तो उसमें मालूम पड़ा कि हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ लिया, दिस इज द लिथोस्फेरिक प्लेट, लिथोस्फेयर। इसके नीचे क्या है, स्टेनोस्फेयर है जो कि सेमी मोल्टन फॉर्म में है। उसके नीचे क्या, मैग्मा है, हॉट मेल्टन मैग्मा है, हॉट मोल्टन मैग्मा, जिसका हम क्या बोलते हैं, अर्थ जो है अंदर से इंटीरियर जो है बहुत ज्यादा हॉट है, किसकी वजह से, मैग्मा की वजह से। बट ये मैग्मा राइज और फॉल कैसे कर रहा है, इसमें हीट कैसे जनरेट हो रही है, बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से इसमें हीट जनरेट हो रही है। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, अगर हम बात करें यूरेनियम, थोरियम, इनकी वजह से क्या है, जनरेट हो रही है हीट। अगर हम बात करें लाइक, ये एस्थेनोस, ये है मेंटल, इसके ऊपर एस्थेनोस्फेयर और उसके ऊपर क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट, ठीक है। ये मैग्मा है, मैग्मा अगर कोई चीज गर्म होती है, हॉट होती है तो वो राइज करती है। लाइक हम बात करें वाटर को अगर बॉईल करते हैं तो वो वेपर बन के राइज करता है, नहीं करता। ठंडी चीज होती है वो ऊपर आती है, गर्म चीज, सॉरी ठंडी चीज तो नीचे जाएगी सिंक करें, गर्म चीज क्या है वो राइज करेगी। तो लाइक मैग्मा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये मैग्मा राइज किया, जिसको कि हम फॉलिंग वो राइजिंग लिम बोलते हैं। राइजिंग लिम होने के बाद ये ठंडा होगा तो सिंक करेगा, इसको क्या हम फॉलिंग लिम बोलते हैं, फॉलिंग लिम। तो यहाँ से क्या है, ये रप्चर होगी, ये प्लेट जो है रप्चर होगी कि नहीं होगी, इससे क्या मैग्मा बाहर आएगा, मैग्मा आ गया बाहर, ठीक है। इससे हीट जनरेट हुई और मैग्मा बाहर आया।
राइजिंग और फॉलिंग लिम्ब बन के क्या बना है, कन्विक्शन बना, कन्वेयर बेल्ट की तरह कन्वेक्शन करेंट बना, जिसकी वजह से प्लेट्स जो है मूव कर रही है। तो ड्राइविंग फोर्स क्या बताया गया कि मैग्मा जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के चक्कर में उसमें हीट जनरेट हो रही है, उसकी वजह से ये जो प्लेट्स है ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स अभी भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं। एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर की लिथोस्फीयर, फिर उसके ऊपर एस्थेनोस्फीयर जो कि सेमी मल्टीफॉर्म है, उसके नीचे क्या मैग्मा है, इसकी वजह से ये बेल्ट है, राइजिंग और फॉलिंग लिम्ब बनती है। ठीक है, इससे क्या सबडक्शन होता है और डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज बनती है। अगर ये दूर जाएंगी तो डाइवर्ज हो रही है प्लेट, डाइवर्ज हो रही है प्लेट, तो इसमें क्या रप्चर होगा, वॉल्केनिक eruption, तो न्यू क्रस्ट फॉर्म होगी, इसमें न्यू क्रस्ट फॉर्म होगी। और ये जो मिल रहे हैं एक दूसरे में सबडक्ट होंगे अंदर, तो ये क्या हो रहे हैं, ये कन्वर्ज हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इससे क्या बनेंगे, इससे बनेंगे फोल्ड माउंटेन्स। अगर ये कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट 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 प्लेट है, ठीक है, इसकी वजह से बनेंगे फोल्ड माउंटेन्स। ये तो हो गया कन्वेक्शन करंट थ्योरी। अब हम समराइज कर लें कन्वेक्शन करंट थ्योरी को। इसका ड्राइविंग फोर्स हमने पढ़ ली, आर्थर होम्स ने दिया 1929, बिफोर द प्लेट टेक्टोनिक वाज कंफर्म्ड, उससे पहले ही दे दिया था। इनका ड्राइविंग फोर्स क्या बताया गया था, रेडियो एक्टिव डिके, जिससे कि अर्थ वो जो है हीट जनरेट हो रही है, उसकी वजह से प्लेट टेक्टोनिक मूव कर पा रहे हैं। इसमें प्रोसेस क्या है, हीट ट्रांसफर बाय फ्लूइड मोशन लाइक कन्वेक्शन इन द सेमी मोल्टन मेंटल। स्पीड क्या बहुत ज्यादा स्लो है, फ्यू सेंटीमीटर ही पर ईयर मूव कर पाती है। एविडेंस क्या क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सबडक्शन जोन, हॉट स्पॉट्स एंड सेस्मिक टोपोग्राफी। इसका फंडामेंटल अगर हम बात करें कि इससे हीट कैसे जनरेट हुई, प्राइमोर्डियल हीट है। पहले की जो हीट, जब अर्थ का ये यूनिवर्स बन रहा था, उस पहले अर्थ जब फॉर्म होती थी, तो प्राइमोर्डियल हीट है। और फिर एक मैग्मा है, उसकी वजह से रेडियो एक्टिव डिके के चक्कर में इसमें हीट जनरेट होती है, और वो राइजिंग और फॉलिंग लिम्ब बनती है, उसकी वजह से ये स्प्रेड होती है। फिर अब हम पता लगे कि हमने ये तो पता लगा लिया कि प्लेट बाउंड्रीज बनी, कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई बाद में। इसमें कन्वेक्शन करंट थ्योरी में तो हमें बताया गया था कि डाइवर्जेंट फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के बारे में बताया गया प्लेट टेक्टोनिक में, और फिर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री भी होता है। ये हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, इस पे एक सेपरेट वीडियो जाएगा, क्योंकि ये इन डिटेल डिस्कस करने की चीज है, तो इसमें अभी हम ये बात नहीं करते। अब हम बात करते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में क्या है, पहली बात तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी हैरी हेसन, रॉबर्ट इन 1960। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू क्या पता लगा कि नीचे इंटीरियर जो ओशन के नीचे है, वहां पे भी हमें लैंड फॉर्म्स मिलते हैं, लाइक मिड ओशनिक रिजेस हो गई, ट्रेंचेस हो गई, ये कैसे फॉर्म होती है, एक क्यूरियोसिटी जगी। तो उसके बाद ये थ्योरी इवॉल्व होती है। इसका अगर हम बैकग्राउंड बताएं, इसका क्या था, क्या पता लगाना था, इसने एक्सप्लेन क्या किया, पहले तो एक्सप्लेन किया ओरिजिन, मूवमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओशनिक प्लेट ऑफ ओशनिक क्रस्ट। इनने बताया कि न्यू ओशनिक क्रस्ट और ओल्ड ओशनिक क्रस्ट कैसे फॉर्म होती है, न्यू ओशनिक क्रस्ट कैसे फॉर्म होती है, ओल्ड ओशनिक क्रस्ट जो है वो कैसे डिस्ट्रक्ट होती है, ये इस थ्योरी में बताया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी नीड क्या पड़ी, हमें पता लगा कि नीचे तो डीप ओशन ट्रेंचेस है, हमें मालूम पड़ा इसमें यहाँ पे तो माउंटेन्स भी मिल रहे हैं, रिजेस भी मिल रही हैं। तो फिर ये थ्योरी में इवॉल्वमेंट आया। फिर इस थ्योरी में क्या डिस्कवरी हुई है हम जानते हैं, डिस्कवरीज हुई कि जो कन्वेक्शन करंट है, कन्वेक्शन करंट इन मेंटल ब्रिंग्स मैग्मा अपवर्ड्स, ये हमने पढ़ा कि मैग्मा को ऊपर लाने का काम करता है कन्वेक्शन करंट। फिर हमने दूसरा क्या पढ़ा, मैग्मा जो राइज हो रहा है
उससे क्या बनना है, प्लेट जो डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज होकर मैग्मा बाहर आ रहा है, इससे अंदर ओशन से मतलब मिड ओशनिक रीजेस। ये हम जानेंगे कैसे बने, पहले हम लिख लेते हैं, एक पूरा कंप्लीट करते हैं रीजेस, ठीक है। अब हम थर्ड में बात करें, थर्ड पॉइंट क्या है, जब कूलिंग हो जाता है, कूलिंग के बाद मैग्मा जो सॉलिडिफाई होगा, मैग्मा सॉलिडिफाइज एंड फॉर्म न्यू ओशनिक क्रस्ट, फॉर्म न्यू ओशनिक क्रस्ट। फोर्थ पॉइंट, न्यूली जो फॉर्म्ड क्रस्ट है, न्यूली फॉर्म्ड क्रस्ट मूव्स लेटरली अवे फ्रॉम द रिजेस। अब ये मैं सारा को समझाऊं जो मैं लिख रही हूँ, ये पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं इसको, है ना। फिफ्थ क्या हो सकता है, ओल्डर क्रस्ट जो है वो सिंक हो जाती है इनटू मेंटल एंड इट्स सबडक्ट, और फिर क्या है ओशनिक क्रस्ट। इससे पता लगता है कि फॉर्म भी हो रही है और डिस्ट्रक्ट भी हो रही है। अब हम जानते हैं कैसे कैसे हुआ है, हमने कन्वेक्शन करंट थ्योरी पढ़ा, जिसकी वजह से मूव करा था, ये ओशियनिक क्रस्ट में भी हो रहा है, अंदर ओशियंस में। तो यहाँ से मैग्मा राइज किया, मैग्मा राइज किया तो यहाँ पे क्या बन गई, रिजेस मींस माउंटेन्स, जो कि मिड ओशियनिक रिजेस बनते हैं, ठीक है। ये तो डाइवर्ट हो गई, बट ये फॉलिंग लिंक जाके कहीं कन्वर्ट भी तो कर रही है, जिसकी वजह से ये जो ओशियनिक प्लेट है ये ओल्ड है, ये सबडक्ट कर गई, इसकी वजह से सबडक्शन की वजह से क्या बन गए, ट्रेंचेस, यहाँ पे फॉर्म हुआ ट्रेंचेस। बट ये जो मिड ओशनिक रीजन्स बनी, इससे क्या मालूम पड़ा कि ये जो मैग्मा राइज कर रहा है, मैग्मा दोनों तरफ राइज करेगा और सॉलिडिफाई होगा, सॉलिडिफाई होने के बाद ये क्या बना रहा है, नई क्रस्ट बना रहा है ना, और ओल्ड क्रस्ट खत्म होती जा रही है, सिंक होती जा रही है, और उसकी वजह से क्या लैंडफॉर्म्स बने, ट्रेंचेस बनना है, और नई जो क्रस्ट बनी उसकी वजह से क्या बने, मिड ओशनिक रीजन्स बनी है। तो ये जो न्यू बन रही है, इसमें हमारी जो क्रस्ट फॉर्म हो रही है वो मिड ओशनिक रीजन्स की वजह से, मैग्मा की वजह से। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों साइड जो है हमें मालूम पड़ा कि सेम एज के रॉक्स है, और वो क्या है, न्यू है। ये जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ये ओल्ड होते चले जाएंगे, इससे हमें ये मालूम पड़ा इस थ्योरी से। इस थ्योरी में ये बताया गया, मेंटल कन्वेक्शन हुआ, उसके बाद क्या मिड ओशनिक रिजेस बनी, क्रिएशन ऑफ न्यू क्रस्ट हुआ, फिर लेटरल मूवमेंट होता है, मूव करती चली जाती है वो, क्योंकि मैग्मा निकलता चला जाएगा, उसकी वजह से आगे शिफ्ट होते चली जाएंगी, प्लेट्स भी डाइवर्ट करती चली जाएगी, और जो पहले के जो रॉक्स बने वो सबमर्ज होते जाएंगे। तो यही बताया गया कि मूवमेंट होता चला गया, सबडक्शन होगा, उससे क्या बनेंगे, ट्रेंचेस में। एविडेंस क्या है, एज ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट, मैंने बताया कि सेम एज की रॉक्स पाई जाती हैं, क्योंकि दोनों तरफ ही मैग्मा जो है वो सॉलिडिफाई होगा, ठीक है। इससे क्या मालूम पड़ा, इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स भी आता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसकी वजह से अर्थक्वेक भी आता है, वोल्केनिक इरप्शन भी होता है, वोल्केनिक इरप्शन भी होता है। तो अब हम इसको जो है कर ले समराइज। तो मिड ओशियनिक रीजन्स बनी, न्यू क्रस्ट फॉर्म हुई, ओल्डर क्रस्ट से क्या बना, सबडक्ट हुई ना, उसकी वजह से क्या बने, ट्रेक्चर्स बने। इसमें की पॉइंट्स क्या, मैग्मा राइज किया है रिजेस, न्यू क्रस्ट फॉर्म हुई, पुशिंग ओल्ड क्रस्ट अवे। एविडेंस क्या है, रॉकेज मींस यहाँ पे जो ये जो है मैग्मा निकल रहा है, ये वाला जो मैग्मा राइज करेगा तो ये न्यू रॉक्स बनाएगा, फॉर्म करेगा, और जैसे जैसे शिफ्ट होती चली जाएंगी तो ओल्ड रॉक्स होते चलेंगी, फिर ये एक टाइम पे आगे सबडक्ट कर जाएंगी, ये प्रोसेस तो चलता रहेगा कंटिन्यूस, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया आज, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा कि एक सिंगल लैंडमास था, पेंजिया, जिसको पेंथालसा ने कवर कर रखा था, फिर उसके बाद उसमें ड्रिफ्टिंग होती है, उसकी वजह से बनता है लॉरेशियन गोंडवाना। उसमें जो है ड्रिफ्ट फोर्सेस कौन कौन से बताएं, पोलर फिलिंग फोर्स, पोल फिलिंग फोर्स, पोल फिलिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स, जो कि बहुत वीक है। फिर ये क्रिटिसिज्म में हुआ, फिर इसकी वजह से नई थ्योरी लेती है, इवॉल्वमेंट लेती है,
उसमें क्या होता है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। इसे बताएगी कि ड्राइविंग फोर्स क्या है, कि हीट कहाँ से जनरेट हो रही है, वो हो रही है रेडियो एक्टिव डिके के चक्कर में और प्राइमोडियल हीट की वजह से। फिर पता लगा हमें सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी में पता लगा कि न्यू क्रस्ट कैसे फॉर्म होती है, लाइक ये प्लेट्स डाइवर्ज करेंगी फिर कहीं कन्वर्ज करेंगी, तो इसकी वजह से सबडक्शन हो रहा है। और जो नई क्रस्ट फॉर्म हो रही है वो तो दूर जाने से हो रही है, डाइवर्जेंस से तो न्यू क्रस्ट फॉर्म हो रही है और कन्वर्जेंस से ओल्ड क्रस्ट डिस्ट्रक्ट हो रही है, ओल्ड क्रस्ट सबडक्ट होता है। ये हमें पता लगा। इससे क्या बनते हैं, मिड ओशनिक रिजेस बनते हैं, सबडक्ट होती है तो उससे क्या बनते हैं, ट्रेंचेस बनते हैं। ठीक है, अब ये होता है कंप्लीट। अब हम इसके नोट्स बनाइए, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए अगर कोई भी कुछ डाउट है। ठीक है।